नमस्ते दोस्तों। आज हमारे देश के अंदर धार्मिक उन्माद कूट कूट कर फैल रहा है। हर ओर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं। परंतु बीते दिनों हमने दो घटनाएं देखी जहां इस्लाम के बारे में कुछ टिप्पणी करने पर दो लोगों की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। जी हाँ, केवल बात की गई नूपुर शर्मा के द्वारा, वो बात की गई जो हदीस और कुरान में मौजूद थी। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर ये कहा गया कि इस्लाम के अंदर पैगंबर मोहम्मद की कोई भी बेअदबी नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह करता है तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार की एक घटना हमने किसान आंदोलन में भी देखी, जब एक व्यक्ति के हाथ काट दिए गए, या उसी समय एक घटना गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुई जहां पर एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने सिख धर्म की बेअदबी करने का प्रयास किया। लेकिन वहीं हम आज देखते हैं कि जगह जगह सोशल मीडिया पर जब जिसका मन करता है, जो जब चाहता है, वो हिंदू सनातन धर्म के, चाहे वो महापुरुष हों, राम हो, कृष्ण हो, उनके बारे में कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, या कोई भी देवी देवता जिसको सनातन धर्म के लोग अपना आराध्य मानते हैं, उनके बारे में कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही इस उन्माद भरे माहौल में एक और कांड ही कहेंगे, कांड हुआ जब भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर लीना मणि मिक्कलई ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आराध्य काली को एक गंजेड़ी भंगेड़ी टाइप सिगरेट पीते हुए दिखाया। यही नहीं, वो रुकी, उन्होंने उस काली के स्वरूप में जो महिला है उसके हाथ में एक ऐसा झंडा भी दे दिया जो बाइसेक्सुअल या सेक्स को लेकर आज जो युवा जिस बात करते हैं, जो बात करते हैं, उन सब का जो प्रतीक झंडा है वो भी उन्हें समा दिया। ये अपमान हिंदू सनातन धर्म का आखिर कब तक चलेगा? इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनीष भाटिया जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली जिसका पोस्टर जारी किया गया, जिसमें काली को एक गंजेड़ी के तरह दिखाया गया, सिगरेट पीते हुए दिखाया गया सरेआम। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर का शायद वो हिस्सा है। इस तरह के अपमान के बाद और बीते दिनों जो घटनाएं हुई, अलग अलग संप्रदायों के को लेकर अपमान हुआ, लोगों ने अपमान करने वालों को अपने हाथों से सजा दे दी। वहीं हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग, ये वामपंथी लोग, आज आराम से बैठे हैं, फिल्में बना रहे हैं। क्या ये एक तरह से हिंदुओं के मुंह पर तमाचा नहीं है? मुझे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार का इस देश में इस समय माहौल है और जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल से इस समय देश गुजर रहा है, इस प्रकार की कोई मूवी को बनाना, उसके प्रमोशनल पोस्टर को इस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, सब जगह दिखाना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है कि इस देश के अंदर जो उन्माद का माहौल है उसको और खराब किया जाए, इस देश की शांति को बिगाड़ा जाए, इस देश की तरक्की में, इस देश की जो प्रगति हो रही है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार से इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि पूरे विश्व के अंदर, इस देश के अंदर जो माहौल है उसको खराब करके ये दिया जाए कि धार्मिक सद्भाव नहीं है। यहाँ की जो सरकार है वो किसी वर्ग विशेष के लिए किसी ना किसी रूप में रिएक्ट करती है, तो ये मुझे उसी साजिश का एक वो नजर आ रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि
अगर किसी और समुदाय के जो आराध्य हैं या जो उनके महापुरुष हैं उनके खिलाफ या उनके सम्मान में कोई भी किसी तरह की कोई इस तरह के अपशब्द या कोई ऐसी चीज जो नागवारा गुजरती है उनको वो बोली जाती है, तो इस देश के अंदर त्वरित रिएक्शन होती है। सारे बुद्धिजीवी मीडिया उसको दिखाता है और कभी भी कहीं हिंदू धर्म देवी देवता सनातन धर्म के जो देवी देवता आराध्य हैं उनका कहीं मजाक उड़ाया जाता है पोस्टर के माध्यम से। कभी चप्पल पे उनकी फोटो को छापा जाता है, कभी टी शर्ट पे छापा जाता है, कभी कहीं इस तरीके से सिगरेट पीते दिखाया जाता है, कभी पिक्चर के अंदर जो शिव जी हैं उनको टॉयलेट के अंदर नीचे छुप के कुर्सियों के नीचे भागते हुए जैसे हमने पिक्चर में देखा था, वो दिखाया गया आमिर खान की जो पिक्चर थी। तो हमारा हिंदू समाज इस पे द्वेलित नहीं होता है, इस पे रिएक्शन नहीं देता है, तो इस काम को करने वालों का दिन पे दिन हौसला बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं वो इस चीज को ये समझते हैं कि जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है उसका वो ये मान मान के चलते हैं कि किसी को किसी भी रूप में कैसे भी वो दिखा सकते हैं, जबकि ये गलत है। हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई ना कोई सीमा होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा नहीं हो सकती। वो अभिव्यक्ति की आजादी हिंदू धर्म के लिए अलग हो, मुस्लिम धर्म के लिए अलग हो, ईसाइयों के लिए अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की आजादी तो नुपुर शर्मा को भी मिलनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी सबको मिलनी चाहिए। और अगर वो चीज गलत हुई है तो ये चीज को भी उसी तरीके से हमें गलत मानना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही अभिव्यक्ति की आज़ादी, और इस अभिव्यक्ति की आज़ादी की अगर बात करते हैं मनीष जी, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत क्या ये जो लीना है, क्या इस्लाम से जुड़े हुए किसी भी पैगंबर के ऊपर फिल्म बना सकती हैं? क्या इनमें इतना दम है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हिंदू धर्म के ही जो आराध्य हैं उन्हीं को लेकर ये इस तरह की फिल्में बनाएंगे वामपंथी? और सबसे बड़ी बात, ये जो अभी जुबैर, मोहम्मद जुबैर, जिसको गिरफ्तार किया पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में, ये इनकी काफ़ी बड़ी समर्थक रही हैं। जुबैर के जितने भी ट्वीट्स थे उनको ये काफ़ी सपोर्ट करती हैं, रीट्वीट करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से आज हिंदू सोया हुआ है। क्या ये उन धर्मों जो जुबैर या अन्य धर्मों के बारे में इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास कर सकती हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा उनका करने का मुझे लगा दुस्साहस नहीं करेंगे और उनका मोटिव भी ये नहीं है। उनका मोटिव इस समय सीधा सीधा राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर हमें देखना चाहिए कि इस देश के अंदर जो शांति और सौहार्द का है, जो पूरे विश्व में आज एक भारत देश एक लीडर के रूप में निकल के आ रहा है, मोदी जी जो एक लीडर के रूप में निकल के आ रहे हैं विश्व में, जो हमारी कम्युनिटी है, वर्ल्ड कम्युनिटी है, उसके अंदर जो मोदी जी की जो एक इमेज है उसको कहीं ना कहीं इस देश की सरकार के ऊपर एक तरीके का ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो प्रश्न चिन्ह लगाने का है कि कोई रिएक्शन हो, इस देश के अंदर दंगे हो और उस दंगों की आड़ में ये इस देश के अंदर जो है सारा माहौल को खराब किया जाए। तो मुझे लगता है कि हमें विरोध इसका अवश्य करना चाहिए, परंतु हमें हिंसा का रास्ता किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, परंतु जो भी शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में रह के हम इसका विरोध कर सकते हैं, हमें विरोध करना चाहिए और एक इकट्ठे होकर करना चाहिए कि इस तरीके का दुस्साहस करने की किसी की बार बार हिम्मत ना हो कि इस देश के अंदर रह के इस देश के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए कोई दोबारा हिम्मत ना कर पाए। जी बिल्कुल, ये जो बात आपने कही कि धार्मिक भावनाओं से, मेरी आस्था राम में है, मेरी आस्था कृष्ण में है, क्योंकि वो हमारे वो महापुरुष थे जिन्होंने हमें एक राह दिखाया, जीना किस प्रकार से है, जीवन जीने की एक दिशा दी। हम आज उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके द्वारा चले गए रास्ते पर, हम बताया कि किस प्रकार से गीता में या रामायण में या महाभारत में हमारे को बताया गया कि जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में। यही एक चीज़ है जिसे कि लोग ये कह देते हैं कि हिंदू धर्म कुछ नहीं, केवल एक जीवन जीने की एक शैली है और इसमें आप उसी हिसाब से जी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आराध्य राम, कृष्ण या जो महापुरुष अन्य हैं जिनको आज हम अपना जिसे कह लीजिए एक तरह से हीरो मानते हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन फिर भी ये जो वामपंथी टाइप लोग हैं
लीना जैसे लोग जो आज इस माहौल के अंदर जब एक और मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि मुसलमान जो है वो एक शांति प्रिय धर्म है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं धर्म से जुड़े हुए, उसी समुदाय से जुड़े हुए लोग जो हैं लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आज एक के बाद एक बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की केवल पोस्ट को शेयर करने मात्र से उनको धमकियां मिलनी आरंभ हो गई हैं, या अभी जांच चल रही है कि किस प्रकार से और कितने लोगों को इस प्रकार से मारा गया है। हाँ, महाराष्ट्र में भी एक और केस आया है जिसको NIA को सौंप दिया गया। तो ये सब चीज़ें भारत में चल रही हैं। हिंदू मुस्लिम बेसिक सिर्फ भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये पूरा का पूरा एक मसला चल रहा है। वहीं पे एक तरफ लीना जो है एक ये फिल्म लेके आती हैं और इसी समय पर इन्होंने आखिर क्यों ये किया। हम मोदी जी या हम उसकी बात करें, अगर अन्य मतों की बात करें तो वो लोग सब अपने धर्म की बात करते हैं। आज हम केवल अपने धर्म की बात करें मनीष जी, कि मेरी आस्था को ठेस पहुंची या अन्य जो लोग हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंची, तो क्या किया जाएगा ऐसे लोगों का, क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का? विरोध किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं, आज ही हमने कार्यक्रम किया, विरोध के लिए किया। सरकारों को क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? सेंसर बोर्ड्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सेंसर बोर्ड नाम की संस्था है हमारे देश के अंदर जो ये तय करती है कि जो भी हमें कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो भी विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, जो भी ऑडियो वीडियो जो भी दिखाया जा रहा है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि आने वाले समय में कोई विवाद होगा, कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरीके से सेंसर बोर्ड से अप्रूवल लिया गया है, ये मुझे ज्ञान नहीं है कि अप्रूवल लिया गया है। अगर उन्होंने अप्रूवल दिया है तो बहुत ही खेद का विषय है, और अगर अप्रूवल नहीं लिया गया और इस तरीके से इस चीज को किया जा रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस तरह के कंटेंट को वो पब्लिक होने से पहले ही रोके और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। जहां तक सरकार की आपने बात करी है, मुझे लगता है कि सरकार को अपने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा। इस देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे कितने स्लीपर सेल किस रूप में सक्रिय हैं, किस किस सोशल मीडिया के ग्रुप बना के वो किस इंफॉर्मेशन को कहाँ शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा और क्लोजली वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कई लेयर्स है। जो समस्या की एक लेयर नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे उसको उठाने का काम करते हैं, कुछ लोग अलग अलग धार्मिक स्थलों पे अलग अलग स्थानों पे उसके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार का एक जलसा करके या कहीं एक ना एक अपना बैठके करके इसके खिलाफ साजिश करते हैं। और कुछ लोग बाहर से आने से साधन मिलने से और वहां से बाहर में जो उनके आका बैठे हुए हैं उनके इशारे के ऊपर जाके कत्लेआम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा, आम आदमी को भी इसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इस प्रकार का कोई भी कंटेंट किसी भी प्रकार की अगर हमें कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो जो भी हमारी सरकार ने इस तरीके के डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उनके संज्ञान में हमें इमीडिएटली उसको डालना चाहिए। बिल्कुल। और मनीष जी, इसमें एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी टिप्पणी चाहूँगा। हमने बीते दिनों देखा कि न्यायपालिका ने भी नुपुर शर्मा से एक टिप्पणी की, नुपुर शर्मा के ऊपर, कि उनके द्वारा जो बात बोली गई उससे देश में माहौल बिगड़ गया। तो क्या ये जो लीना जैसे लोग जब इस प्रकार के पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, इस प्रकार की वीडियो या मूवी लेके आने का प्रयास करते हैं, इससे पहले जो पीके की आपने बात की, पीके मूवी के अंदर भी यही चीज़ दिखाई गई, किस प्रकार से शिव को भागते दौड़ते डर के, तो ये सब चीज़ें दिखाई गई। ऐसे लोगों को क्या कहेगा न्यायपालिका, क्योंकि इनके ऊपर तो कभी कोई टिप्पणी करता ही नहीं, इसके ऊपर तो ये शायद दिखाई ही नहीं देता न्यायपालिका को। मुझे लगता है कि न्यायपालिका ने जो टिप्पणी करी है, जो इस देश के अंदर माहौल बना है, इस देश के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसको लेके अगर करी है तो मुझे लगता है कि ये उसका पार्ट 2 हो सकता है। तो वो उसका माहौल खराब होने के इंतजार नहीं करनी चाहिए, उनको खुद ही आगे बढ़ के इस तरह की जो भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, समाज में जो भी लोग इस तरीके की मंशा से ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। और जो भी जिस भी तरीके से इस तरीके से करना चाहिए कि इस तरह के लोग डिस्करेज हो और किसी न किसी प्रकार से उनको कानूनी रूप में शिकंजे में लिया जाना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी इस तरीके का मैसेज जाए कि वो किसी भी प्रकार से इस तरह की कोई भी कंटेंट को पब्लिकली दिखा नहीं सकते, ना सोशल मीडिया पे, ना OTT प्लेटफॉर्म्स पे, ना फीचर फिल्म के माध्यम से। मनीष जी, बिल्कुल आपने बात सही कही कि इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आज वो समय है हमारे देश के अंदर, आप अपनी आस्थाओं को किसी भी प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। आपको कोई भी मजहब,
कोई भी धर्म, कोई भी पंथ अपनाने का पूरा अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। लेकिन आप दूसरे का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? आप दूसरे के धर्म के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? लीना जैसे लोग शायद ये भूल गए कि जब हमारे देश की जो आधार है वो हिंदू सनातन धर्म ही है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म या आर्य वेद, ये सब उन सभी लोगों से पहले यहाँ पर आए। ये लोग तो शायद ये भी नहीं मानते कि आर्य भारत के निवासी थे, मूल निवासी थे। तो ये सब लोग आज देश के अंदर एक तरह से उस माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं मनीष जी, जो इस देश की एक तरह से प्रभुसत्ता और अखंडता को तोड़ मोड़ दे। लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना छोड़ दें। और दूसरी चीज़, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोगों को यानी युवाओं को भी दिशा भ्रमित करने का ये लोग प्रयास करते हैं। अपने आराध्यों के प्रति उनके मन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत आज रह गया है कि वो उनके प्रति सिर झुकाते हैं, आस्था रह गई है, जिसे वामपंथी और अन्य मतों के लोग छिन्न भिन्न करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक और ईसाई मिशनरीज जो हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी धर्मांतरण कर रहे हैं। वहीं जो ये वामपंथी हैं ये इस प्रकार की भावनाओं से, इस तरह की चीज़ों से बहुत सारी बातें करके ओपननेस की बातें करते हैं, सेक्स की बात करते हैं, ये बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स की, ये सब बात समलैंगिकता की करते हैं। ये सब चीज़ों को लेकर युवाओं को दिशा भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ये वीडियोस लेके आते हैं, ऐसी मूवीज़ लेके आने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ चल रही है, जो किसी ना किसी तरह से युवाओं के मन में से अपने आराध्यों के प्रति आस्था को डावाडोल कर दे? जी मनीष जी। मैं देखिए इसके अंदर एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने वामपंथियों की बात करी है तो वामपंथियों के दो प्रमुख देश हैं इस दुनिया के अंदर। एक चाइना, जहां पर आपको पता अभिव्यक्ति की आजादी क्या, वहां तो किसी भी चीज की आजादी नहीं है। आपको कब किस जुर्म के अंदर कहाँ बंद कर दिया जाएगा और आपका पता भी नहीं लगेगा। चाइना का इस समय ये हाल है। और रशिया के भी आप हालात से जो है ना वाकिफ हैं कि रशिया के अंदर क्या हालात है। तो वामपंथी जो विचारधारा है, जो उनके मूल देश हैं, जो सरकारें उस आधार पर चल रही, वहीं पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे अगर उस देश के अंदर अगर कोई मांग करते हैं तो मुझे लगता है उनको पहले बात करनी चाहिए चाइना के अंदर जाके या रशिया के अंदर जाके। रूस और चाइना दोनों एक ऐसे देश है जहां पर किसी भी प्रकार से इस तरीके की किसी को आजादी नहीं है कि सरकार के खिलाफ या वहां के कानून को हाथ में लेके कुछ भी किसी भी तरीके से कोई भी चीज पोस्ट कर दी जाए। तो उनके जितने सिद्धांत है, जितनी इनकी बातें खोखली हैं, क्योंकि जहां पर सिद्धांत इनकी सरकार चल रही वहां पर इस तरह की कोई आजादी नहीं है। इनका केवल और केवल एक ही एजेंडा है, इस देश के अंदर हिंदू धर्म को, उनके देवी देवताओं को, उसमें आस्था रखने वालों को अपमानित करना। और जब से देश आजाद हुआ है, देश के अंदर जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो हमारी एक तरीके से इन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिस तरीके से हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरीके से नियुक्तियां की गई है, जिन भी लोगों की गई है, वो सब लोग वामपंथी विचारधारा वाले लोग थे। या इस देश के अंदर जितने शिक्षा मंत्री प्रारंभ में बने सभी मुस्लिम थे। तो ये कुचक्र काफी समय से चला आ रहा है और इस कुचक्र के ऊपर हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो उसी के अंदर एक नया एपिसोड है। और जो इस समय देश का माहौल है, हमें लगता है कि हमें जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस चीज को शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। और कोई भी ऐसी टिप्पणी, कोई भी ऐसी बात हमें नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि जो उनकी असली मंशा है देश के अंदर दंगे कराने की, देश के अंदर शांति खत्म करने की, ऐसा कोई भी माहौल बने। और इतनी यूनिटी दिखानी चाहिए, इतनी एकता दिखानी चाहिए, इतना दबाव पड़ना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर और सरकार के ऊपर कि इस तरह के लोग इस तरीके की काम करने की दोबारा हिम्मत ना कर पाए। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि सरकार और आम पब्लिक की ओर से ऐसी घटनाओं के प्रति सजग रहना चाहिए और दबाव डालना चाहिए सरकार पे कि सरकार ऐसे कदम उठाए कि ऐसे लोग जो देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, धीरे धीरे दीमक की तरह देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, देश में लोगों की मानसिकता को बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, देशद्रोहियों को देश के कानून के हिसाब से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मनीष जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय
और एक नए मुद्दे के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।